नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आपके अपने YouTube चैनल राहुल ओडा मैथमेटिक्स क्लासेस पर स्वागत करता हूं। दोस्तों हम कर रहे हैं एसडीआई द मैथ और इसके अंदर टॉपिक पढ़ रहे हैं क्षेत्रफल एरिया। दोस्तों इसमें हम 12 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं और 12 पार्ट में हमने 181 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। दोस्तों आज होगा पार्ट 13 और क्वेश्चन नंबर होगा 182। तो दोस्तों इस पार्ट को शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का पार्ट 13 और क्वेश्चन नंबर होगा हमारा 182। तो दोस्तों हमने जो हमारा पिछला पार्ट था पार्ट 12, उसके अंदर हमने क्वेश्चन देखे थे परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन और कुछ क्वेश्चन देखे थे विविध प्रश्न मिसलेनियस क्वेश्चन। तो यहाँ पर हम जो कंटिन्यू करेंगे क्या करेंगे, विविध प्रश्न करेंगे। और क्वेश्चन नंबर कौन सा भाई, 182। तो क्या दिया है क्वेश्चन, ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है। तो आप देखेंगे पिछली क्लास में मैंने भाई आपको बता दिया था कि समानांतर चतुर्भुज क्या होता है, इस पर क्वेश्चन किए थे हमने। तो अगर आपने पिछली क्लास देखी है तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली। तो आप देखेंगे कुछ इस तरीके से मैंने आपका समानांतर चतुर्भुज बना दिया, यानी कि अपोजिट साइड जो होती हैं हमारी वो क्या होती हैं, बराबर होती हैं और समानांतर होती हैं, यानी पैरेलल। और ये जो अपोजिट साइड ये आपस में बराबर हो गए, क्या बोलते हैं इसे, समानांतर चतुर्भुज यानी कि पैरेललोग्राम। अब इसने बोला क्या, अच्छा इसका नाम भी दे देता हूँ भाई, क्या नाम दिया, A, B, C और D। ठीक है, BC को Q तक इस प्रकार बढ़ाया गया, BC को Q तक इस प्रकार बढ़ाया गया कि BC बराबर CQ, जहाँ अब देखना BC बराबर क्या है CQ, यानी जितना BC है उतना ही क्या है CQ, ये दोनों क्या दिए इसने बराबर दिए। जहाँ AQ भुजा CD को बिंदु P पर मिलती है, AQ। तो आप A देख रहे हैं कहाँ है, A तो पॉइंट आपका A है और Q पॉइंट कहाँ A है। अब इन दोनों को मिला दीजिए भाई, A और Q, ये मिला दिया, ठीक है, AQ। अब ये कहाँ मिल रहा है, भुजा CD पर बिंदु P पर, ये जो बिंदु ये P है, समझ गए भाई। हमारा जो AQ है भुजा CD पर बिंदु P पर मिलते हैं, यही दिया क्वेश्चन में। ठीक है, अब पूछा क्या है, तो क्षेत्रफल त्रिभुज BCP बराबर क्षेत्रफल त्रिभुज DPQ। अब देखना हमारा जो ट्रायंगल है त्रिभुज है BCP कहाँ पर है, तो आप देखेंगे B, C और P, यानी ये आपका कुछ इस तरीके से त्रिभुज बनेगा। ठीक है, BCP और एक दे रहा है DPQ, तो आप देखिए ये बनेगा। ठीक है, इनमें हमें रिलेशन निकालना है। ट्रायंगल BCP और ट्रायंगल DPQ, इन दोनों के एरिया में रिलेशन निकालना है कि इन दोनों का जो एरिया है वो बराबर होगा या फिर कम होगा या ज़्यादा होगा। ये आपके 4 ऑप्शन दिए। ठीक है, इनका रिलेशन निकालना एरिया का। कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना। तो जैसे यहाँ बात करूँ अभी मैं त्रिभुज BCP, और त्रिभुज BCP का आधार भी मैं क्या मानना हूँ, CP मानना हूँ। आधार मैंने क्या माना इसका, CP। जब आधार CP माना तो मैं बात कर रहा हूँ त्रिभुज BCP। ध्यान से देखना क्या बता रहा हूँ, त्रिभुज BCP, इस त्रिभुज का मैंने इस CP को आधार माना। अब मैं आपसे एक बात पूछूँ, बताना, अगर इसी को आधार मानूँ CP, क्या CP आधार मानकर क्या और कोई त्रिभुज बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। कहाँ, तो आप देखें जैसे आपका ये CP आधार है। अब आप देखें यहाँ से अगर इस लाइन को मिला दें तो इस आधार CP मान के इसे ये भी त्रिभुज बन जाएगा, यानी कि त्रिभुज ACP। इन दोनों का जो एरिया होगा वो बराबर होगा, लेकिन बराबर होगा क्यों, ये तो मैंने कह दिया कि बराबर होगा भाई, लेकिन बराबर क्यों होगा, ध्यान से देखना। कभी भी जैसे 2 पैरेलल लाइन है आपकी, 2 समानांतर रेखा है, ध्यान से समझना, बहुत अच्छी चीज़ है। बुक में तो बता दिया सॉल्यूशन में, कभी त्रिभुज इन दोनों का त्रिभुज का क्षेत्र बराबर होगा, लेकिन बराबर होगा क्यों ये तो पता होना चाहिए भाई। तो देखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे मैंने बताया 2 पैरेलल लाइन है, अब इन 2 पैरेलल लाइन के बीच में एक त्रिभुज बना दिया मैंने। ठीक है, ध्यान से देखना, ये त्रिभुज बना दिया भाई, इसका नाम दे दिया मैंने A, इसका दे दिया B और C। इसका आधार मैंने मान लिया BC, इसका आधार क्या मान लिया BC। अब इन दोनों समानांतर रेखाओं के बीच आधार BC मानकर कहीं भी त्रिभुज बना दीजिए, क्षेत्रफल बराबर होगा। जैसे मैंने इस आधार को मान के BC को एक त्रिभुज ये बना दिया आपका, या फिर मान लीजिए एक त्रिभुज मैंने इस तरीके से बना दिया, ये इस तरीके से। आप देखना यहाँ दे दिया मैंने D, ये नाम दे दिया E। त्रिभुज BCD, त्रिभुज ABC, त्रिभुज BCE, सबका आधार एक ही है, सबका आधार एक ही है। तो कब भाई त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, जब आपकी 2 पैरेलल लाइन हो और उनमें से उनके बीच जो भी त्रिभुज बनेगा उन सभी का क्षेत्रफल बराबर होगा। कब, जब उन सभी त्रिभुज का आधार बराबर हो, बेस समान हो। तो इसी तरीके से आप देखेंगे आपकी ये 2 पैरेलल लाइन है भाई,
इस तरीके से आगे डॉट डॉट कर देता हूँ मैं इस तरीके से, ठीक है। ये तो आपकी 2 पैरेलल लाइन है। अब देखना इन दोनों समानांतर रेखाओं के बीच आपका एक त्रिभुज बनना है भाई BCP, और इन दोनों समानांतर रेखाओं के बीच त्रिभुज बनना है ACP। आधार दोनों का क्या एक ही है। अब उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। इसी तरीके से आप देखेंगे, अब इसे मिटा रहा हूँ मैं भाई, कहने को मैं भी कह देता क्षेत्रफल बराबर होता है, लेकिन होता क्यों, समझ आ गया होगा। अब बात कर रहा हूँ मैं, इसे आधार मानना हूँ मैं CQ को, इसे आधार मानना हूँ, और ये दोनों लाइन पैरेलल A वाली, इन दोनों के बीच में बताना है, इन दोनों के। तो आप देखेंगे इस आधार से कौन सा त्रिभुज बनेगा भाई, एक तो बनेगा इस तरीके से, ठीक है, ये ACQ, त्रिभुज ACQ बराबर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कौन से वाले त्रिभुज के बराबर होगा, तो मुझे बताना इस आधार CQ को मानकर कौन सा त्रिभुज बनना है इन दोनों समांतर रेखाओं के बीच। तो आप देखें एक बनेगा ये इस तरीके से भाई, दोनों रेखाओं के बीच में ये भी, यानी कि त्रिभुज DCQ, त्रिभुज DCQ। आधार क्या है भाई यहाँ पर, त्रिभुज का आधार क्या है CQ, ठीक है। टाइम तो देखो ले रहा हूँ मैं, लेकिन समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ भाई, समझ आ जाए, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं बुक में जो सॉल्यूशन दे रखा है उसी तरीके से मैं भी उतार के दे दूँ भाई, लो आंसर आ गया, उसका कोई फ़ायदा नहीं भाई, बुक में दे रखा आप देख सकते हैं, ठीक है। अब मुझे रिलेशन जो निकालना है वो किस में निकालना है, BCP और DPQ में। तो यहाँ से देखना, जैसे ये आपका त्रिभुज ACQ है, त्रिभुज ACQ, और एक बनना है DCQ। अगर इस पूरे त्रिभुज में से इस त्रिभुज को माइनस कर दूँ PCQ, DCQ में से अगर इस त्रिभुज को माइनस कर दूं तो आप देखिए यही वाला त्रिभुज रह जाएगा। तो दोनों तरफ से त्रिभुज PCQ घटाने पर, घटा दीजिए भाई, तो आप देखेंगे त्रिभुज ACQ माइनस त्रिभुज PCQ बराबर त्रिभुज DCQ माइनस त्रिभुज PCQ। माइनस कर दीजिए, तो आप देखिए ACQ में से PCQ माइनस करेंगे, देखना यहाँ ध्यान से, ACQ ये त्रिभुज आपका, इसमें से ये माइनस कर दिया PCQ, तो कौन सा बचेगा भाई, देखना ये पूरा त्रिभुज है ये, ठीक है, ये वाला, इसमें से ये माइनस कर दिया तो सिर्फ यही तो बचेगा, यानी कि त्रिभुज ACP, त्रिभुज ACP। इसी तरीके से त्रिभुज DCQ, ये जो त्रिभुज है DCQ, इस तरीके से दिखा देता हूँ मैं इसे, DCQ, इसमें से PCQ माइनस कर दिया, यानी ये वाला, ये हिस्सा माइनस कर दिया, सिर्फ क्या बचेगा, ऊपर वाला बचेगा, यानी कि त्रिभुज DPQ। लेकिन आपके क्वेश्चन के अंदर, ऑप्शन में सॉरी, ये तो रिलेशन है नहीं। अब देखना, आप यहाँ आ जाना, अब ये आप देख रहे हैं त्रिभुज BCP का क्षेत्रफल किसके बराबर, त्रिभुज ACP के। तो आप देखेंगे ACP की जगह क्या लिख सकते हैं, BCP लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे ट्रायंगल ACP की जगह क्या लिख देंगे, BCP, ट्रायंगल BCP बराबर ट्रायंगल DPQ। इन दोनों का जो एरिया होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। तो ये हमारा भाई सॉल्यूशन, इस तरीके से आंसर इसका आएगा, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो भाई कोशिश तो मैंने की है समझाने की, अगर इसके बावजूद आपको कहीं भी दिक्कत है तो मुझे कमेंट करके बताना भाई। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 183, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा कितनी है भाई, 3 सेंटीमीटर है। एक आपका स्क्वायर है और उसकी जो साइड दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 3 सेंटीमीटर। बना दीजिए भाई, जो भी क्वेश्चन के अंदर बोलो उसे फटाफट से बना दो। ये स्क्वायर का क्या मतलब है, उसकी चारों साइड क्या होंगी, बराबर होंगी, और कितनी दे रखी है, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तदनुसार उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा जिसकी ऊंचाई दिए गए वर्ग के विकर्ण के बराबर है। कौन से त्रिभुज का क्षेत्रफल, उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी ऊंचाई, यानी इसकी ऊंचाई, जिसकी ऊंचाई किसके बराबर है भाई, वर्ग के विकर्ण के बराबर। ध्यान से समझना क्या कह रहा है, इस त्रिभुज की जो ऊंचाई है इस वर्ग के विकर्ण के बराबर है। ये जो आपका स्क्वायर है इसके डायगोनल के बराबर है इस समबाहु त्रिभुज की हाइट। समबाहु त्रिभुज का क्या मतलब होता है, यानी कि सभी भुजाएं बराबर, और मैंने इसकी भुजा मान ली है। तो बताना, पहली क्लास में आपको बताया था, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताना समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कितनी होगी, इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट कितनी होगी, तो आप देखें क्या बताया था मैंने, √3/2 इंटू साइड, और साइड यहाँ मैंने कितनी मानी, a, यानी कि √3/2a, ये चीज़ है, ठीक है। अच्छा इसने पूछा क्या है ये तो देख लो,
उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा, एरिया निकालना है इसका। तो बताना एरिया का फॉर्मूला क्या लिखाया था मैंने, एरिया का फॉर्मूला क्या लिखाया था समबाहु त्रिभुज का, वो लिखाया था √3/4 साइड का स्क्वायर, साइड कितनी ए यानी ए स्क्वायर। कुल मिला के बात यहाँ पर निकल के आ रही है, अगर मुझे ए मालूम हो तो हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। ए कहाँ से निकलेगी, तो अब आप देखना इस विकर्ण का यानी डायगोनल का और इस हाइट का, इन दोनों में कुछ रिलेशन दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, समझ ध्यान से। इस डायगोनल और इस हाइट का दोनों का कुछ रिलेशन दे रखा है। रिलेशन क्या दिया इसने कि इसका जो डायगोनल है इसकी हाइट के बराबर है। तो बताना इसका डायगोनल कितना होगा। भाई स्क्वायर का डायगोनल क्या बताया था मैंने, साइड का √2 गुना होता है। तो आप देखिए ये 3 है, ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3, तो ये कितना होगा भाई 3√2, ठीक है 3√2, ये हमारा डायगोनल। और ये किसके बराबर है, इस हाइट के बराबर, यानी ये जो आपकी हाइट है वो कितनी हो जाएगी 3√2, हाइट कितनी हो जाएगी, सॉरी इधर लिख देता हूँ, ठीक है समझ आया कि नहीं भाई। इस त्रिभुज की हाइट इस डायगोनल के बराबर है, यानी हाइट कितनी 3√2। अब हम यहाँ रख देंगे हाइट, भाई हमें मालूम पड़ी कितनी 3√2, तो यहाँ रख देंगे फॉर्मूले में √3/2a बराबर 3√2। भाई ये भी तो हाइट का फॉर्मूला है, तो हाइट बराबर हाइट, दोनों बराबर हो जाएगा। आप देखें a बराबर निकालेंगे तो आप देखेंगे 2 का धर्म मल्टीप्लाई होगा, 2 3 6 और रूट हो जाएगा 2 और नीचे इसका डिवाइड हो जाएगा, ठीक है भाई। हमें a की वैल्यू निकालनी है, तो 2 का धर्म क्रॉस मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा, √2 और ये √3 से इधर नीचे डिवाइड। अब आप रख दीजिए इस a की वैल्यू कहाँ रख दें, यहाँ रखते हैं भाई। तो आप देखेंगे √3, अच्छा ऐसे यहीं कर दो, कोई दिक्कत तो नहीं भाई, यहीं कर रहा हूँ, ठीक है √3/4 इंटू a हमारा ये निकला, तो a है और यहाँ क्या a स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा भाई, इंटू √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, अपॉन इस √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3। समझ आया भाई, a स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा भाई। तो आप देखेंगे 4 और 3 का गुणा करें कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 4 और 3 गुणा करें 12 और 12 से कितने कट जाएगा 12 से 3 बार, ठीक है यानी 3 × 2 कितना 6 √3, यानी इसका जो एरिया आया वो आया 6√3। ये आपका आंसर है भाई, आया समझ के नहीं आया भाई। 3 × 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा और √3 ये अलग है, ठीक है ये तो हमारा अलग चीज़ है। 2 × 3 और ये 6 √3 ये आपका आंसर है, बस ये था भाई क्वेश्चन डी ऑप्शन, ठीक है। अब आप देखें क्वेश्चन नंबर 184 और ये आपका आसान क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन हम जो हमारा 12 पार्ट था उसमें हमने कंप्लीट कर लिया यानी कल वाली क्लास में, लेकिन कोई बात नहीं दोबारा से आगे कर लेते हैं इसे। एक समानांतर चतुर्भुज की 2 आसन्न भुजाएं, आसन्न भुजाओं का क्या मतलब है, यानी कि उसकी जो निकटतम भुजाएं हैं वो कितनी दे रखी है 15 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर है। तो एक पैरेललोग्राम बना दीजिए भाई, समानांतर चतुर्भुज बना दीजिए। तो आप देखेंगे समानांतर चतुर्भुज मैंने इस तरीके से बना दिया भाई आपका ये, ठीक है ये। अब इसने बोला कितनी 15 18, तो आप देख रहे हैं छोटी साइड कौन सी मालूम पड़ी हमारी, ये है, कोई सी बना सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, ठीक है 15 18 और ये कितना होगा ये भी 15 और ये 18। भाई पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टी है, आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं बराबर होती हैं और पैरेलल होती हैं, यानी अपोजिट साइड क्या होती हैं बराबर भी होती हैं और समानांतर भी होती हैं। अगर ये 15 तो ये भी 15, अगर 18 तो ये भी 18 होगा। इसने बोला यदि छोटी भुजाओं के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर, अब बताना छोटी भुजा कौन सी है, यानी ये 15 ये 15 ये 18 ये, यानी छोटी भुजा क्या है 15। इन दोनों भुजाओं के जो बीच की दूरी है वो 12 सेंटीमीटर। तो बीच की दूरी कैसे निकालते हैं, इस शीर्ष से और यहाँ पर हम क्या डालते हैं लंब डाल देते हैं, यानी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देते हैं, इसे बोलते हैं बीच की दूरी, या फिर बोले हाइट। ये कितना दे रखा 12। इसने पूछा तो बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी, बड़ी भुजा कौन सी 18 और 18, इसके बीच की दूरी निकालनी है। तो इस शीर्ष से इस वर्टेक्स से हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देंगे, यानी यहाँ पर हमारा कितना लंब डाल देंगे और ये कितना होगा 90 डिग्री। अब देखना ये चीज़ हमें निकालनी है भाई, इसे मैंने मान लिया h, ये निकालना कैसे निकालेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं भाई, कल मैंने फॉर्मूला बताया था समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल एरिया, पैरेललोग्राम का एरिया कैसे निकालते हैं, बेस इनटू हाइट, आधार गुणा ऊंचाई, यही फॉर्मूला लिखाया था भाई आधार गुणा ऊंचाई। तो आप देखेंगे अगर आधार आप इसे लेंगे, आप देखिए आधार कितना 18 सॉरी बेस कितना 18, हाइट कितनी भाई h, ये क्षेत्रफल। या फिर आप इसको बेस मान सकते हैं, अगर इसे बेस मानेंगे तो इसकी हाइट कौन सी बनेगी ये, यानी कि अगर बेस ले लिया 15 तो हाइट बनेगी कितनी 12, यानी हम
इस समानांतर चतुर्भुज का दो तरीके से एरिया निकाल सकते हैं, या तो इसे बेस मान ले या फिर इसे। दोनों तरह से हमारा जो एरिया निकला है वो क्या निकलेगा, बराबर निकलेगा। बराबर निकलेगा तो बराबर कर देंगे भाई, ठीक है। हमें निकालना है h, तो h बराबर हो जाएगा 15 × 12/18, भाई से 18 से डिवाइड कर देंगे। 6 से कट जाएगा 3 बार, 6 से कट जाएगा 2 बार, 3 से कट जाएगा 5 बार। आप देखेंगे h बराबर 5 × 2 कितना हो जाएगा 10, बस ये है भाई, सिर्फ ये आंसर था 10 सेंटीमीटर, सेकंड ऑप्शन। अब आप देखें क्वेश्चन नंबर 185, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो देखना ये सारे के सारे क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं, तो आपको यहाँ पर ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आपने बाकी में ध्यान से पढ़ा है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो भाई इतनी जल्दी तो याद नहीं रहेंगे, लेकिन आप जब दूसरी तीसरी बार प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत जल्दी जो आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर देंगे, ठीक है। क्या है क्वेश्चन नंबर 185, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्र 4√3 वर्ग सेंटीमीटर है। तो बता ना, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल मैंने फॉर्मूला लिखा था, क्या लिखा था, √3/4a²। ए क्या है भाई, यहाँ पर हमारी त्रिभुज की क्या है, साइड भुजा है, और क्षेत्रफल क्वेश्चन के अंदर दे रखा है 4√3, तो इसके बराबर लिख देंगे भाई इसे। आप देखिए यहाँ से √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से हमारा a² बराबर निकलेगा, a 4 नीचे, ये 4 इधर है, दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 × 4 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। आप यहाँ से a बराबर निकालेंगे कितना, 4, क्यों, यहाँ स्क्वायर रूट लगा देंगे, यहाँ भी स्क्वायर रूट लगा देंगे, a² का a हो जाएगा और 16 का स्क्वायर रूट कितना, 4, ठीक है। स्क्वायर रूट क्यों लगाते हैं मालूम है ना, क्योंकि हमें यहाँ से स्क्वायर खत्म करना है, सिर्फ क्या निकालना है, a निकालना है, साइड निकालनी है, तो हम यहाँ स्क्वायर रूट लगा देंगे। तो देखो अभी मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया, क्वेश्चन के अंदर जो बोला सिर्फ वही कर दिया। आगे बोला इसने, तदनुसार उस वर्ग के विकर्ण की लंबाई कितने सेंटीमीटर, उस वर्ग के आप दे दिया इसने स्क्वायर, तो यहाँ मैंने बना दिया भाई स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो। इसके विकर्ण की लंबाई डायगोनल चाहिए, यानी ये निकालना है, ये निकालना है भाई, ये, ठीक है। विकर्ण की लंबाई कितने सेंटीमीटर होगी, जिसकी भुजा उक्त समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई के बराबर। अब ध्यान से समझना, जिसकी भुजा, किसकी भुजा, इस जो वर्ग की जो भुजा है उक्त समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई के बराबर है। जो आपका समबाहु त्रिभुज है उसकी ऊंचाई के बराबर है कौन, ये भुजा। जैसे मान लीजिए ये आपका समबाहु त्रिभुज है और इसकी जो हमारी भुजा निकली, कितनी निकली, 4 निकली भाई समबाहु त्रिभुज की। भाई ए क्या है, हमारी समबाहु त्रिभुज की भुजा है, ए हमारा निकला 4, तो ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4। बताना, मैंने जो आपको बताया था फॉर्मूला, इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फॉर्मूला लिखा था मैं √3/2 × a। ए क्या भाई, साइड है, ए कितनी आपकी 4 है, यहाँ 4 लिख दीजिए, और 2 से कितने बार कट जाएगा, 2 बार, यानी कि 2√3। इसकी जो हाइट निकली समबाहु त्रिभुज की कितनी निकली, 2√3, यहाँ लिख देता हूँ भाई, h बराबर 2√3 ऊंचाई। अब इसने बोला क्या, क्वेश्चन को समझ रहा, क्वेश्चन में कुछ नहीं, इस वर्ग की जो भुजा है उक्त समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई के बराबर है। इसकी जो ऊंचाई है और इसकी जो वर्ग की भुजा है वो दोनों क्या है, बराबर है। समझ गए भाई, यानी इसकी जो भुजा है वो कितनी, 2√3। भाई स्क्वायर की तो सभी भुजाएं बराबर होती हैं, यानी सारे चारों की चारों भुजाएं क्या होंगी, 2√3। लेकिन हमें साइड नहीं निकालनी। आप देखेंगे ऑप्शन 2√3 है, गलती से लगा मत देना इसे, हमें साइड नहीं निकालनी, हमें निकालना है इसका विकर्ण, डायगोनल चाहिए। यही तो बोला भाई, उस वर्ग के विकर्ण की लंबाई कितने सेंटीमीटर होगी, हमें विकर्ण निकालना भाई, ये निकालना है विकर्ण। तो मैंने आपको बताया था डायगोनल विकर्ण किसका, स्क्वायर का क्या होता भाई, साइड का √2 गुना होता है, साइड का √2 गुना। आप देखेंगे साइड कितने हैं, 2√3, तो आप लिख दीजिए 2√3 × √2। तो आप देखेंगे 2 और √3 का √2 मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा, √6 हो जाएगा, यानी कि 2√6। ये आपका आंसर है भाई, सिंपल सा क्वेश्चन था, 2√6। बताओ क्वेश्चन कुछ था, कुछ भी नहीं था। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा भाई, सी ऑप्शन, ठीक है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा, 186। और ये भाई बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पर आपको परेशान नहीं होना भाई, थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा समझाने में, और कोशिश भी करूंगा आपको पूरी तरीके से समझ आए, तो यहाँ पर टाइम देना पड़ेगा। ऐसा ना करें कि भाई वीडियो को आगे बढ़ा दें, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो अभी वीडियो ना देखें भाई, बाद में वीडियो देख लें, ठीक है भाई। क्या दिया इसने, केंद्र ए तथा बी और त्रिज्या 2 यूनिट वाले 2 वृत्त एक दूसरे को बाहर से स्पर्श करते हैं। 2 समान त्रिज्या वाले हैं जिनका केंद्र दे रखा ए और बी। तो बनाता हूँ मैं, थोड़ा सा क्लियर बनाने की कोशिश करूंगा, इसे थोड़ा सा साफ बन जाए हमारा डायग्राम, क्योंकि डायग्राम साफ नहीं बनेगा तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा बड़ा बनाया इसी वजह से मैंने। और ये दोनों वृत्तों की जो त्रिज्या बराबर है, तो मेरे छोटे बड़े वृत्त हो सकते हैं सर्किल, लेकिन उससे आपको नहीं टेंशन लेना।
दोनों सर्किल को आपको क्या मानना है, बराबर मानना है। इनका जो सेंटर दिया क्या दिया, ए दिया, और इसका नाम क्या दिया है, बी, ठीक है। और इन दोनों की जो रेडियस है वो कितनी है, 2 है। रेडियस क्या होती है भाई, केंद्र और वृत्त की परिधि के बीच दूरी, उसे हम बोलते हैं रेडियस, त्रिज्या, यानी ये कितना 2, इसकी भी कितनी है 2, ठीक है। दोनों के हमारे रेडियस क्या है, बराबर है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये भी रेडियस कितना 2 और 2। आगे इसने बोला हाँ ये स्पर्श कहाँ पर करते हैं, सी बिंदु पर। ये आपका जो पॉइंट है वो कौन सा भाई, सी, ठीक है। थोड़ा सा लिख लेना से, छोटा लिखा है मैंने पर आप लिख लेना से, ठीक है। आगे बोला इसने केंद्र सी, स्पर्श करते हैं, केंद्र सी और त्रिज्या 2 यूनिट वाला एक तीसरा वृत्त अन्य 2 वृत्तों को डी तथा ई पर मिलता। अब देखो इसने क्या बोला, एक वृत्त और बनाया, वो भी इसने त्रिज्या 2 यूनिट वाला, और यहाँ पर सी केंद्र माना है। तो आप देखेंगे अब जो तीसरा जो वृत्त बनेगा उसकी भी त्रिज्या कितनी, 2 ही है, और ये सेंटर माना सी। तो बताना अगर इसकी त्रिज्या 2 है तो यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी 2 है, यानी अब जो नया वृत्त बनेगा तीसरा वो इनके केंद्र से होकर गुजरेगा। बिल्कुल सही बात है भाई, इनके केंद्र से होकर गुजरेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसकी रेडियस भी इतनी है जो इन त्रिभुजों की है, ठीक है। अगर इसकी रेडियस कम या ज़्यादा होती तो हमारा सर्किल यहाँ पर टच इनके केंद्र से नहीं गुजरता। अगर रेडियस कम होती तो केंद्र से पहले, अगर रेडियस ज़्यादा होती तो केंद्र से बाहर निकल जाता हमारा। अब इसने क्या बोला है, हाँ, और ये 2 वृत्त कहाँ पर टच करते हैं, डी तथा ई पर। तो मैंने मान लिया ये बिंदु आपका डी है और ये बिंदु मान लिया आपका ई है, या फिर आप डी और ई यहाँ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब इसमें एरिया किसका पूछा, तो चतुर्भुज ए बी डी ई का क्षेत्रफल। ध्यान से देखा, चतुर्भुज ए बी और ये आपका डी और ये ई, इसका हमें क्षेत्रफल पूछा है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, सच बता रहा हूँ। इसका क्षेत्रफल निकालना, देखना ध्यान से देखना भाई। मुझे एक चीज़ बताना, अगर A से C तक आपका 2 है तो क्या A से E तक 2 नहीं होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि ये रेडियस है आपकी, ये भी तो रेडियस है, ये भी तो त्रिज्या है। त्रिज्या की प्रॉपर्टी क्या है, वृत्त का केंद्र और वृत्त की परिधि के बीच जो दूरी होती है उसे हम त्रिज्या बोलते हैं। तो आप देख रहे हैं ये भी तो आपकी परिधि है, तो यानी यहाँ से यहाँ तक भी आपका ये भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये भी 2। इसी तरीके से आप देखें अगर ये 2 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और देखना ध्यान से, अगर मैं इन दोनों को मिला दूँ, ये आप देखेंगे ये केंद्र है हमारा, ये जो बड़ा वाला, ये बीच वाला जो सर्किल है ये केंद्र है, ये वृत्त की परिधि, तो ये भी क्या होगी, त्रिज्या होगी, और इसकी भी त्रिज्या कितनी, 2 है, तो ये भी कितना होगा, 2 होगा। इसी तरीके से आप देखें ये भी कितना होगा, 2 होगा। देखो समझाना क्या चाह रहा हूँ, आप देख रहे हैं ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, यानी यहाँ पर त्रिभुज देखना, त्रिभुज ए ई सी। बताना भाई साहब ए ई सी आपका कैसा त्रिभुज है, तीनों भुजाएं बराबर हैं तो त्रिभुज कैसा होगा, समबाहु। त्रिभुज कैसा होगा, समबाहु, तीनों भुजाएं बराबर। इसी तरीके से आप देखेंगे 1 2 3, इसकी भी तीनों भुजाएं बराबर हैं, यानी ये आपके 2 समबाहु त्रिभुज बन गए। ये भी आपका समबाहु त्रिभुज बनेगा, कैसे, ध्यान से देखना, 1 2, हाँ, अब किसकी बात कर रहा हूँ, त्रिभुज डी ई सी, त्रिभुज डी ई सी। अब देखना ये भी समबाहु त्रिभुज है आपका, ये कैसे है। अब मुझे थोड़ा सा फिगर ये अलग बनाना पड़ेगा, ध्यान से देखना भाई, इसे मैं थोड़ा सा अलग बना रहा हूँ। ये केंद्र है, ये ए है, सी है, बी है, और आपका इस तरीके से भाई ये, ठीक है। ध्यान से देखना भाई, अलग बना रहा हूँ इसे, इस चीज़ को मैं थोड़ा अलग बना रहा हूँ, और ये है, और ये डी पॉइंट है, ई पॉइंट है। आप देख रहे हैं ये समबाहु त्रिभुज है, तीनों भुजाएं बराबर हैं। तो समबाहु त्रिभुज में हमारे जो कोण होते हैं वो प्रत्येक का होगा, बराबर होगा, यानी 60-60 के होंगे, ठीक है। ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, और ये भी 60। समबाहु त्रिभुज के कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब आप देखना ये 60, ये 60, तो ये कितना होगा, ये भी 60 होगा। क्यों, क्योंकि हमारा ये जो कोण होता है पूरा 180 डिग्री होता है। आप देखेंगे 60 ये और 60 ये कितना होगा, 120 हो गया, तो बीच वाला कितना बचेगा, 180 में से 120 माइनस कर दिया कितना, 60। आप देख रहे हैं ये साइड और ये साइड भी दोनों बराबर है, क्योंकि ये 2 ये भी 2। अगर ये दोनों साइड बराबर है तो ये एंगल भी दोनों बराबर होंगे। आप देख रहे हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। 180 में से 60 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 120। उस 120 को इन दोनों जगह बांट दीजिए, यानी कि 60-60, यानी आप देखिए ये भी 60। अगर ये तीनों कोण बराबर हो या तीनों भुजाएं बराबर हो, कहने का मतलब है ये कोई समबाहु त्रिभुज है, यानी ये जो बीच वाला त्रिभुज है ये भी आपका कैसा है, समबाहु त्रिभुज है। बस ये समझना था, ये भी आपका समबाहु त्रिभुज, यानी ये भी कितना होगा, तो बस यहाँ पर 3 आपके समबाहु त्रिभुज बनेंगे। तो बताना समबाहु त्रिभुज का
क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। तो आप देखेंगे, सॉरी 4 है, तो √3/4 इंटू साइड कितनी भाई तीनों त्रिभुज कैसे बराबर हैं, तो आप देख रहे हैं एक त्रिभुज का निकाल लेते हैं पहले हम, साइड कितने 2 है, तो यानी 2 का स्क्वायर। त्रिभुज कितने 1 2 और 3 त्रिभुज हैं भाई, 3 त्रिभुज हैं, हमें निकालना है इस पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल। इसका मतलब क्या है, इस चतुर्भुज के अंदर 3 त्रिभुज बनना है, ध्यान समझो भाई, इस चतुर्भुज के अंदर आपके 3 त्रिभुज बनना है। अगर तीनों त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में जोड़ दें तो हमारा क्या हो जाएगा, चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1 2 और 3 त्रिभुज, तीनों ये हमारे एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकला। 3 का निकालना है तो 3 इंटू √3/4 इंटू 2 का स्क्वायर कितना है 4, 4 से 4 कैंसर, यानी कि 3√3, यानी कि आपके जो आपका कौन सा था चतुर्भुज ABDE का जो क्षेत्रफल है वो क्या होगा भाई, ये हो जाएगा 3√3। तो देखो समझाने की तो कोशिश की है और टाइम भी काफ़ी लग गया है और समझ आ गया है होगा, और आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो परेशान मत होना, दोबारा से वीडियो को देखना। सेकंड ऑप्शन, ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा आपका अच्छा था। अब आप देखें क्वेश्चन नंबर 187, एक आयताकार मैदान की लंबाई तथा चौड़ाई 4:7 है। देखो भाई परेशान मत होना, घबराना मत, क्योंकि देखो पहली बार में कोई नहीं सीख जाता, ठीक है। अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो इससे आपको परेशान मत होना, नहीं आ रहा तो जब आप दूसरी बार देखेंगे तीसरी बार देखेंगे 100% आपको समझ आएगा, ये नहीं कि समझ नहीं आएगा, परेशान नहीं होना भाई। आयताकार मैदान है, लंबाई चौड़ाई का रेशियो दे रखा है, कितना 7:4, ये 7 और ये 4 भाई। x मान लेता हूँ कॉफिशिएंट है भाई, सॉरी रेशियो है तो उसके साथ कॉफिशिएंट लेना पड़ेगा, 7x और 4x, ठीक है। लेंथ और वृद्धि दे दी इसने, लंबाई चौड़ाई, उसके बाहर चारों ओर बनाया गया 4 मीटर चौड़ाई का रास्ता, इसके बाहर चारों ओर इस तरीके से एक रास्ता बना देता हूँ। चलो ये भाई बराबर होगा चारों तरफ, मेरा कम ज़्यादा हो सकता है, पर आपको क्या करना है, चारों तरफ क्या बनाना, बराबर बनाना है। ये हमारा 4 मीटर रास्ता चौड़ा है, कितना ये 4 मीटर चारों तरफ से, ये 7x हमारा ये चीज़ है, और ये कितना हमारा 4 मीटर, ठीक है, चारों तरफ कितना 4 मीटर। इसने क्या बोला, एक रास्ता 416 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का है, तदनुसार उस मैदान की चौड़ाई कितने मीटर है। अब बताओ ये 416 मीटर स्क्वायर जो एरिया दिया है वो किसका है, रास्ते का क्षेत्रफल दिया है। रास्ते का जो क्षेत्रफल है वो कितना दिया भाई, रास्ते का क्षेत्रफल कितना दिया, 416 मीटर स्क्वायर, यही है भाई 416 मीटर स्क्वायर। तो आप देखेंगे रेक्टेंगल मैंने जब पढ़ाया था वहाँ मैंने आपके लिए, जब बाहर रास्ता बनाया जाए तो रास्ते के क्षेत्रफल के फॉर्मूला में लिखा था 2x ब्रैकेट के अंदर l + b + 2x, ये फॉर्मूला लिखा था भाई। x क्या है यहाँ पर, x आपकी क्या है, रास्ते की चौड़ाई है, x क्या है यहाँ पर, रास्ते की चौड़ाई, और l और b क्या है, लंबाई चौड़ाई किसकी, आपका जो आयताकार मैदान है उसकी लंबाई चौड़ाई। x क्या है, रास्ते की चौड़ाई, वैल्यू पुट कर दीजिए, और ये किसके बराबर होगा, 416 के। तो आप देखेंगे 2 और x यानी रास्ते की चौड़ाई, रास्ते की चौड़ाई कितनी दी है, 4 दी है, तो आप देखेंगे 4 इंटू लंबाई कितनी 7x। अच्छा यहाँ पर ऐसा करिए 7x ना लेके 7y ले लो, है ना, क्यों ले रहा हूँ भाई, देखना हालांकि x हो जाए कोई दिक्कत नहीं, आप कन्फ्यूजन हो जाए, इस वजह से मैंने y लिया, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं फॉर्मूले में x है, फॉर्मूले में x है, इस वजह से मैंने इसको बदल दिया। अगर फॉर्मूले में x ना होता तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, तो फॉर्मूले में इस वजह से मैंने यहाँ पर x हटा के y ले लिया। भाई कुछ भी ले सकते हैं कोफिशिएंट, p q r s t x y z जो भी लेना वो ले सकते हैं, तो हटा दिया मैंने यहाँ पर, यानी कि 7y। क्यों हटाया समझ के भाई, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में x है और x से जब मैंने देख रहा आप कितना लिया 4 लिया है, तो आपके कहीं दिमाग में ये ना आ जाए यहाँ 7x माना है तो x यहाँ पर 4 लिख दें, इस वजह से मैंने हटा दिया। 7y + 4y + 2 इंटू x क्या, रास्ते की चौड़ाई, रास्ते की चौड़ाई कितनी 4, और बराबर कितना हो जाएगा 416। 2 गुणा 4 में करेंगे 8 हो जाएगा, और 7 और 4 कितना हो जाएगा 11y + 4 दूनी 8, और बराबर कितना है 416। आप देखिए 8 से कट जाएगा, 8 पंजे 40, 8 दूनी 16, 52। आप देखिए यहाँ से 11y बराबर ये 8 है, इधर 8 को इस 52 की तरफ ले जाएंगे, 52 - 8 कितना हो जाएगा 44, यानी y बराबर हो जाएगा 44/11। भाई 11 से डिवाइड कर देंगे, y बराबर हो जाएगा आपका 4, y की वैल्यू 4 निकल आई। क्वेश्चन के अंदर हमें पूछा है कि उस मैदान की चौड़ाई कितने मीटर, मैदान की आप देख रहे हैं लंबाई 7y है,
चौड़ाई कितनी 4 बाई है। क्वेश्चन के अंदर बोला है लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 7:4 है। ये लंबाई है चौड़ाई, हमें 4y की वैल्यू निकालनी है। 4y की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे 4 इंटू y की वैल्यू कितनी निकली 4 निकली, यानी 4 इंटू 4 यानी कि 16 मीटर आपकी क्या निकल आएगी चौड़ाई। यही आपका क्या हो जाएगा भाई आंसर, बस ये था भाई। ठीक है, थोड़ी मुझे लग रहा है इंक कम हो रही है ना, थोड़ी सी इंक कम हो रही है। अगला क्वेश्चन आप करा दूं, देखूं कितनी इंक कम हो रही है, थोड़ा दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा। चलो चल जाएगा अभी तो ना, अगले क्वेश्चन पर देख लेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 188, इसका कौन सा होगा, फर्स्ट ऑप्शन होगा 188 है। असमान भुजाओं वाले चतुर्भुज ABCD में, असमान का क्या मतलब है, यानी कोई भी साइड उसकी इक्वल नहीं है, कोई भी साइड उसकी बराबर नहीं है, कोई भी भुजा ABCD। चलिए भाई बना देते हैं, कोई भी भुजा उसकी बराबर नहीं है। चलो भाई ऐसे बना दिया, हालांकि हमें तो लग रहा है इसमें सब बराबर सी लग रही है, थोड़ा सा लगे ऐसा बना दीजिए थोड़ा। चलो ऐसे बना देता हूँ, अब तो सही है, ABC और D, ठीक है, नाम दे दिया। यदि विकर्ण AC और BD, विकर्ण देखेंगे AC, आप ये AC हो गया, सॉरी चलो गिर जाने दो, AC और ये BD, ये दो विकर्ण हैं। और इसने क्या बोला, समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं। प्रतिच्छेद का क्या मतलब है, इंटरसेक्ट करते हैं, यानी एक दूसरे को काटते हैं समकोण पर, यानी कि 90 डिग्री पर। चलो बाद में उठाऊंगा कैप, ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, यानी ये 90। यहाँ पर ये इंटरसेक्ट जो दोनों एक दूसरे को करते हैं, यहाँ पर कितने पर 90 डिग्री पर। ये अपनी मर्जी से नहीं कर रहा, क्वेश्चन के अंदर बोला समकोण पर। अब यहाँ पर एक चीज़ देखना, रिलेशन पूछा क्या है, तो AB² प्लस BC², अच्छा इनमें रिलेशन निकाला है। तो यहाँ से देखना ध्यान से, तो मैंने जब आपको रोम्बस पढ़ाया था, समचतुर्भुज पढ़ाया था, वहाँ मैंने आपको बताया था, आप देखना ये क्या 90 डिग्री है, और 90 डिग्री के सामने क्या होता भाई, 90 डिग्री के सामने क्या होता है, कर्ण होता है आपका, हाइपोटेनस होता है। भाई समकोण त्रिभुज पढ़ा कि नहीं पढ़ा, तो आप देखिए 90 डिग्री के सामने आपका क्या होगा, कर्ण होगा। और यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए, तो जब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर आपका क्या भाई, ये हमारा लंब है यानी परपेंडिकुलर है, और ये हमारा क्या है बेस है, इन दोनों को स्क्वायर कर देंगे और ये कर्ण का स्क्वायर। कर्ण आप यहाँ देख रहे हैं, अभी मैं यहाँ पर एक पॉइंट और ले लीजिए, आप O बिंदु ले लीजिए, तो यहाँ देख रहे हैं त्रिभुज BOC, त्रिभुज BOC में देखेंगे तो BC का स्क्वायर बराबर OB का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से भाई, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से BC का स्क्वायर भाई हमारा 90 डिग्री सामने में क्या होता है, हाइपोटेनस कर्ण होता है, तो BC का स्क्वायर OB का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर, OB और OC, इसमें से आपका एक लंब होगा एक आधार होगा, कोई सा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखना ट्रायंगल BOC हो गया, आप ले लो DOC, भाई चारों ट्रायंगल लेने 1 2 3 चारों, DOC, इसमें क्या हो जाएगा, इस 90 डिग्री सामने क्या ये है भाई, ये आपका हाइपोटेनस बनेगा, CD² बराबर OC² प्लस OD²। इसी तरीके से आप ले लो त्रिभुज AOD, त्रिभुज AOD क्या हो जाएगा, AD का स्क्वायर बराबर OA² प्लस OD²। इसी तरीके से आप देखेंगे त्रिभुज AOB, यहाँ देखेंगे आपका हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा, AB का स्क्वायर बराबर OA² प्लस OB²। यहाँ देख लिया आपने, चारों त्रिभुज से मैंने ये रिलेशन लिख दिए, ये चारों त्रिभुज की इनकी, ठीक है, हाइपोटेनस आगे। अब यहाँ रिलेशन देखना किस किस का दिया, जैसे इसने पहला रिलेशन दिया AB² प्लस BC², AB² प्लस BC², तो इन दोनों को ऐड करना भाई, AB² प्लस BC² ऐड तो करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन जो ऑप्शन हमारे इसी तरीके से AB² प्लस BC², तो इन दोनों को भी ऐड कर दीजिए आप। तो आप देखें OA² प्लस OB² प्लस OB² प्लस OC², OB² प्लस OC², तो आप देख रहे हैं इस तरीके से आपका पहला ऑप्शन है नहीं भाई, इधर तो मिल रहा है लेकिन इधर वाला तो मिल नहीं रहा, यानी आपका पहला ऑप्शन तो सही होगा नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन देखेंगे आप AB² प्लस CD², यानी AB² ये और CD², इन दोनों को ऐड करिए, AB² प्लस CD² भाई इसी तरीके से करना पड़ेगा। तो AB² आपका कितना है
ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। समझ आ रहा है कि नहीं भाई? इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया आपस में, तो ये भी आपस में ऐड करने पड़ेंगे। ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर इन्हें कर दीजिए, प्लस ओ सी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर। ठीक है, लेकिन आप देख रहे हैं इस तरीके से भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम कुछ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं कुछ? आप देखें, हमारा एक साइड इधर वाली तो मिल गई। आप यहाँ से देखना, जैसे आप देख रहे हैं ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर, ध्यान से देखना, ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर, ये भी क्या ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर। इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? बी सी स्क्वायर। इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? बी सी स्क्वायर। लिख दीजिए भाई, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? बी सी स्क्वायर। अब आपका बच्चा ओ ए स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर, देखना कहीं पर है ओ ए प्लस ओ डी, आप देख रहे हैं ये रहा ओ ए प्लस ओ डी, ये किसके बराबर है? ए डी के बराबर है, तो लिख दीजिए ए डी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। यहाँ से हमें रिलेशन मिला ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। ये देखना क्या आपका सेकंड ऑप्शन यही है? क्या आपका सेकंड ऑप्शन यही है? बी सी प्लस, देखो कोई दिक्कत नहीं, ए डी लिख दिया, वहाँ डी ए लिखा है, इससे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यानी आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम देखें क्वेश्चन नंबर 189, लेकिन इसमें तब तक मैं इंक डाल लेता हूँ उसके बाद। ठीक है, आप पढ़िए क्वेश्चन के लिए, कोशिश करिए अगर सॉल्व कर सकते हैं तो पढ़िए भाई। क्या क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। और 189, एक वर्गाकार पतंग जिसका विकर्ण 32 सेंटीमीटर है। आपकी कोई वर्गाकार पतंग है, वर्गाकार का क्या मतलब है? यानी स्क्वायर। पतंग तो भाई आप सबने उड़ाई होगी, पतंग तो जानते होंगे ना, और पतंग का तो बहुत ज़्यादा शौक़ रहता है। हमारे मोदी जी भी उड़ाते हैं है ना, सलमान भाई भी उड़ाते हैं और आप भी उड़ाते हैं। तो बना दीजिए एक वर्गाकार पतंग जिसकी चारों भुजाएं क्या होंगी? आपस में बराबर होंगी। ठीक है, इसका डायगोनल दे रखा, विकर्ण दे रखा कितना भाई? इसका डायगोनल दे रखा कितना? 32 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर। ठीक है, इसने बोला 8 सेंटीमीटर आधार वाले एक समबाहु त्रिभुज से जोड़ी गई है। ये जो आपकी पतंग है किससे जोड़ी गई है? 8 सेंटीमीटर आधार वाले एक समबाहु त्रिभुज से। तो देखना मैं इस तरीके से जोड़ देता हूँ, एक समबाहु त्रिभुज इसके कोने पर। तो अगर आपने पतंग उड़ाई है तो आप देखते हैं एक पूंछ सी बांध देते हैं ना, एक पूंछ सी लटकी होती है, तो मैंने इसी तरीके से त्रिभुज लटका दिया भाई, एक त्रिभुजाकार। ठीक है, और कितना भाई? 8 सेंटीमीटर है भाई। कैसे भी तरीके जोड़ दिए, कोई दिक्कत नहीं, इस तरीके से भी जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं भाई। इस तरीके, अरे भाई सॉरी, बनेगा नहीं, क्या बात है, सॉरी ये, हाँ इस तरीके से, या फिर इधर बना दीजिए, अरे भाई इधर बना दीजिए, किधर भी बना दीजिए। मैंने कोने पर जोड़ दिया, त्रिभुजाकार को कहाँ जोड़ दिया? कोने पर, कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी जोड़ सकते हैं। और इसका जो आधार बताया है समबाहु त्रिभुज है आपका, ये कितना? 8 सेंटीमीटर। अगर ये 8 है तो ये भी 8 होगा, ये भी 8 होगा। ठीक है, इसने बोला तदनुसार उसे बनाने में लगभग कितना वर्ग सेंटीमीटर कागज इस्तेमाल हुआ? कितना वर्ग सेंटीमीटर कागज इस्तेमाल हुआ? इसका मतलब क्या है? हमें क्या निकालना है? एरिया निकालना है। पतंग बनाने में जो कागज इस्तेमाल हुआ उसका क्या निकालना है? एरिया निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो आप देखेंगे क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे भाई? हम वर्ग का क्षेत्रफल देखेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल, बस इन दोनों को ऐड कर देंगे, हमारे पतंग में जो भी कागज यूज हुआ मालूम पड़ जाएगा। तो देखना वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे भाई स्क्वायर का जो एरिया आपको 2 फॉर्म लिखाए थे, 1/2 इंटू डायगनल का स्क्वायर या फिर साइड का स्क्वायर। लेकिन हमें यहाँ स्क्वायर की साइड तो दी नहीं है, डायगनल दिया है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? 1/2 इंटू डायगनल का स्क्वायर, और डायगनल यहाँ कितना दिया है? 32, यानी कि 32 का स्क्वायर। ये तो हमारा इसका क्षेत्रफल निकला है, प्लस ये जो त्रिभुजाकार है आपका, त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज, या बोले आपकी ये पूंछ जो लटक रही है पतंग में, इसका एरिया क्या होगा भाई? √3/4, क्या बताया था फॉर्मूला इक्विलेटरल ट्रायंगल का? √3/4 साइड का स्क्वायर, साइड कितनी दे रखी है? 8, यानी कि 8 का स्क्वायर। बस इसे सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो आप देखेंगे इसे एक बार 1/2 इंटू 32 इंटू 32 भाई स्क्वायर है, ठीक है, √3/4 इंटू 8 इंटू 8, इस तरीके से कर देंगे, स्क्वायर है तो आप देखें 2 से कट जाएगा 16 बार, ये इसी तरीके 4 से कट जाएगा 2 बार,
ये हो जाएगा 16 गुणा 2 में करें 16 दूनी 32 और 16 3 48, 48 और 3 कितने 51, 512 तो आया हमारा इसका क्षेत्रफल। प्लस इसका देखेंगे √3 की वैल्यू हमें दे रखी है 1.732 है ना, 1.732 लिख लीजिए 1.732 इंटू और 2 × 8 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। बस इसे सॉल्व तो भाई करना पड़ेगा हमें, यहाँ कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ देखेंगे आप बराबर 512 तो ऐसे रहने दो, प्लस इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए तो 16 गुणा 2 में करेंगे कितना 32 को 2 यहाँ जाएंगे कितना बचेगा 3 बचेगा, फिर 16 का 3 में गुणा करेंगे 48 और 3 कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा, 51 का 1 यहाँ आ गया 5 बचेगा, फिर 16 का 7 में करेंगे कितना हो जाएगा 16 का 7 मल्टीप्लाई करेंगे 112 और 5 ये 117, 11 बचेगा 17 तो 7 यहाँ आ गया 11 बचेगा, और 16 का 1 में करेंगे 16 हो जाएगा, 16 और 11 कितना हो जाएगा 16 11 27, ठीक है 27। इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे आपको ये मिलेगा। लेकिन पॉइंट के बाद कितने डिजिट आपके 1 2 3 डिजिट है, यानी कि 3 डिजिट के पहले पॉइंट आ जाएगा 1 2 3 ये हो जाएगा। इन दोनों को ऐड कर लीजिए। तो ऐड कैसे करेंगे भाई 512 है और 27.712 इस तरीके से ऐड करेंगे। ये पॉइंट है तो यहाँ भी पॉइंट अपनी मर्जी से लगा दीजिए, और हमेशा जोड़ें या घटाएं पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है, आप ऊपर जितनी मर्जी जीरो लगा दो कोई दिक्कत नहीं। इसे ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 217 और 7 और 2 9 और 2 और 1 3 और ये 539.712 ये आपका आंसर है भाई। कौन सा फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। तो एक एक कैलकुलेशन बता के चल रहा हूँ आपको भाई। क्वेश्चन नंबर 190, एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई उस वर्ग की भुजा की लंबाई के बराबर है। समचतुर्भुज क्या भाई, रोम्बस क्या बताया था, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होते हैं लेकिन कोई भी कोण उसका कोई भी एंगल 90 डिग्री का नहीं होता, उसे हम क्या बोलते हैं समचतुर्भुज। चलो बना दीजिए भाई समचतुर्भुज, ये बना दिया जिसकी चारों भुजाएं बराबर होंगी, ठीक है। और इसने बोला एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई उस वर्ग की भुजा की लंबाई के बराबर है। कोई वर्ग है और उसकी भुजा की लंबाई के बराबर है, ये वर्ग बना दिया, लेकिन इसकी लंबाई तो पता हो, जिसका विकर्ण इसका डायगोनल दे दिया भाई कितना 40√2 ये। तो बताना इसकी साइड कितनी होगी भाई, बताना डायगोनल हमारा जो होता है विकर्ण जो होता है क्या होता है, डायगोनल हमारा होता है साइड का √2 गुना ये। तो आप देख रहे हैं विकर्ण कितना दिया 40√2, यानी कि 40√2 बराबर साइड इंटू साइड कुछ ही मान लीजिए, ए मान लीजिए, ठीक है ए मान लिया। तो आप देखेंगे ए इंटू 2, √2 से √2 कैंसिल, यानी ए बराबर कितना हो गया 40। ए बराबर कितना 40, यानी ए हमारी जो साइड निकली कितनी 40, और यही इसकी बताइए। इसने यही तो बोला भाई समचतुर्भुज और वर्ग की जो भुजाएं आपस में क्या बराबर है, जो इसकी भुजा वही इसकी है, क्वेश्चन के अंदर बोला है भाई, ठीक है। आगे बोले हैं तदनुसार उस समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई क्रम से, समचतुर्भुज के जो विकर्ण ये 40 है तो ये भी 40, ये भी 40 और ये भी 40, ठीक है। अब इसकी जो डायगोनल है ये जो डायगोनल हैं वो कितना दिया 3:4। अब देखना रेशियो में है तो इनके साथ हमें कोफिशिएंट लेना पड़ेगा भाई, कोफिशिएंट लेना पड़ेगा, यानी कि 3x और 4x, ठीक है। ये मैंने 3x मान लिया 4x। तो बताना मुझे एरिया जब निकालेंगे, हमें क्या पूछा, सॉरी पूछा क्या है क्वेश्चन के अंदर, हाँ ये पूछा, तो उसका क्षेत्रफल कितने सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो बताना समचतुर्भुज का मैंने जो क्षेत्रफल बताया था, रोम्बस का जो एरिया निकालेंगे, रोम्बस का समचतुर्भुज का एरिया मैंने क्या बताया था आपको 1/2 इंटू डायगोनल d1 इंटू d2, d1 d2 क्या डायगोनल है। तो आप देखेंगे 1/2 इंटू d1 और d1 d2 कितने हैं, आप देखेंगे एक 3x है एक 4x है, तो आप लिख देंगे 3x इंटू 4x, ये आपके क्या डायगोनल है। लेकिन यहाँ तो x आ रहा है भाई, लेकिन अभी आप थोड़ी देर के लिए समझना कि इसे सॉल्व करिए, इसे पूरे करने के तो मैंने बता दिया, अगर आप इसे ट्रिक से करते हैं ना तो आपको ये बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती। बताना कैसे, तो आप देखेंगे 2 से 2 बार कट जाएगा, यानी कि 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6x², 6x²। तो
तो आपका जो आंसर होगा वो 6 का मल्टीपल होगा, 6 का गुणज होगा। यानी जिस भी ऑप्शन में आपका 6 का भाग चला है, इसे पूरा ना करके आप डायरेक्ट रोम्बस का एरिया इस तरीके से करते 1/2 d1 × d2। भाई d1 d2 हमें मालूम है डायगोनल कितने 3x 4x, यहाँ इस तरीके से कर देते, ये हमारा निकलता 6x²। यहाँ आप डायरेक्ट आंसर दे देंगे भाई x² का वैल्यू कुछ भी हो, लेकिन उसमें 6 से तो मल्टीप्लाई करेंगे हम, कुछ भी हो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी जो रिजल्ट जो हमारा आएगा वो 6 का क्या होगा, मल्टीपल हो, गुणज होगा। यानी हमारा जो आंसर होगा वो 6 का क्या होगा, गुणज होगा। यानी कि उसमें 6 का भाग चला जाएगा, 6 का भाग जिस ऑप्शन में चला जाए वही आपका आंसर हो जाएगा। अब आप कह रहे होंगे कि भाई 6 का भाग देंगे तब भी तो टाइम लगेगा, तो देखो जब 6 से भाग देना है तो आप 6 के फैक्टर कर लीजिए, कितने कितने 2 और 3 है, यानी कि जिस ऑप्शन में 2 और 3 से भाग चला जाए वही आपका आंसर। भाई देखो बड़ा नंबर है 6, तो 6 का भाग प्रत्येक में देने का आपको जरूरत नहीं, 6 के फैक्टर कितने हैं 2 और 3, यानी जिस ऑप्शन में 2 और 3 का डिवाइड चला जाए वही आंसर हो जाएगा। तो आप देखेंगे पहला जो ऑप्शन है 1600, 2 का चला जाएगा लेकिन 3 का नहीं आएगा। तो ये जो मैंने आपके 2 का भाग 3 का भाग किस तरीके से जाते हैं, नंबर सिस्टम जब पढ़ाया तो वहाँ मैंने आपको बताया थे किस तरीके से हम डायरेक्ट भाग देते हैं, बिना भाग दिए पहचान कर सकते हैं कि इसमें 2 का भाग जाएगा कि नहीं आएगा, 3 का जाएगा कि नहीं जाएगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन आपका, इनमें से तीनों ऑप्शन में से ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जो 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो जाए। आपका सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन है सी 1536, जो कि 6 से विभाजित हो जाएगा, या फिर बोले 2 और 3 दोनों से डिवाइड होगा। तो ये तो आपकी थी ट्रिक, आपका आंसर होगा 536। किस तरीके से, यानी कि यहाँ पर हम 6 से भाग ला के देख लेंगे। आपके दिमाग में आ रहा होगा हमें ट्रिक से नहीं करना, हमें इसका बेसिक बताइए। तो देखो यहाँ तक तो सॉल्व हो चुका है, हमें x की वैल्यू निकालनी है बस। अगर x की वैल्यू निकल के आ जाए तो आपका बेसिक हो जाएगा। ठीक है, तो देखना कैसे करेंगे। इसे मिटा दो, कोई दिक्कत नहीं भाई, इसे नोट कर लेना आप। ठीक है, या फिर हाँ इसे नोट कर लेना भाई, नोट कर लेना इसे। ठीक है, x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो थोड़ा भाई आपको रोम्बस वाला जो टॉपिक पढ़ा था वहाँ जाना पड़ेगा। रोम्बस वाले टॉपिक क्या बताता है, ये जो डायगोनल आपके इंटरसेक्ट जो करते हैं वो कितने पर करते हैं भाई, 90 डिग्री पर। कितने पर, 90 डिग्री पर। इंटरसेक्ट भी करते हैं, बाइसेक्ट भी करते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे बाइसेक्ट का मतलब क्या है, यानी 2 बराबर भाग में बांटते हैं। अगर ये 4x है तो 2x इधर होगा और 2x इधर होगा। ठीक है, तो आप देखेंगे 4x है तो आप इसे 2 बराबर भाग में बांट दीजिए, यानी कि 2x और 2x इधर हो जाएगा। अगर ये 3x है तो 3x/2 इधर होगा और 3x/2 इधर होगा। ठीक है, दिख रहा कि नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा तो लिख लेना, ये लिखा मैंने 3x/2। आप देखेंगे यहाँ पाइथागोरस प्रमेय आपको लगानी पड़ेगी। ये हमारा 40 है, हमारा 90 डिग्री सामने क्या है, कर्ण है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होते हैं, कर्ण का स्क्वायर यानी कि 40 का स्क्वायर बराबर, ये क्या हमारा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी कि 2x का स्क्वायर प्लस 3x/2 का स्क्वायर। बस यहाँ से हमारी x की वैल्यू निकल आएगी। तो 40 का स्क्वायर हो जाएगा 1600 बराबर 2x स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9x स्क्वायर/4। तो आपको थोड़ा सा भाई ये कैलकुलेट तो करना पड़ेगा इसी तरीके से, और कोई इसका तरीका नहीं होगा भाई। तो आप देखेंगे इस 4 का गुणा इधर करेंगे 1600 बराबर इस 4 गुणा 4 करेंगे कितना हो जाएगा 16x स्क्वायर, 4 गुणा 4 में करें 16 ना कितना हो जाएगा 25x स्क्वायर और अपॉन कितना हो जाएगा 4। ठीक है, यहाँ से हम x स्क्वायर की वैल्यू जब निकालेंगे तो इस 4 का तो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 16004 अपॉन, और इस 25 का क्या लग जाएगा डिवाइड। आया समझ कि नहीं भाई। आप थोड़ा सा ये है भाई, हमें x स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो आप देखें इस 4 का तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1600 गुणा 4 और ये 25 है इसका डिवाइड लग जाएगा, ये x स्क्वायर की वैल्यू निकल आएगी। तो देखना कैंसिल हो सकता है कि कहीं पर ये 25 से कट जाएगा 6 बार 150 हो जाएगा 10 25 100, ये हो गया हमारा x स्क्वायर की वैल्यू हमारी निकली 64 × 4 यानी कि 256 हो जाएगी। हाँ 256 एक्स स्क्वायर की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिए, या फिर x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं भाई। x की वैल्यू कितनी निकली स्क्वायर ले लेंगे यानी कि 16 है, x की वैल्यू कितनी 16 है। या तो भाई हमें x स्क्वायर चाहिए तो डायरेक्ट एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, यानी कि 6 × 256। तो 6 छंगे 36, 6 पंजे 30 और 3 33, 6 दूनी 12 और 3 15, 15 36। ये आपका बेसिक था कॉन्सेप्ट। और मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ी सी मैं जल्दी कर रहा हूँ ना, पर कोई बात नहीं, समझ आ रहा होगा। आगे वाले क्वेश्चन थोड़ा आराम से कराऊंगा ना। कौन सा भाई, सी ऑप्शन। अगला देखेंगे 191।
एक भूखंड की दो भुजाएं 32 मीटर और 24 मीटर की हैं और उनके बीच का समकोण पूर्ण समकोण है। तो देखना समकोण नहीं है, इसका क्या होगा, इनके बीच का कोण पूर्ण समकोण है ना। साइड क्या क्या दे रखी है, 32 और 24। कोई दो भुजाएं हैं जैसे ये इस तरीके, ठीक है। ये मैंने मान ली 32 और इसे मान लिया मैंने, थोड़ी छोटी बना देता हूँ क्योंकि छोटी है, 24 है। सॉरी 24 है, जिससे हमें लगना तो चाहिए कि कौन सी भुजा बड़ी है कौन सी छोटी। और इसने बताया इन दोनों के बीच जो कोण पूर्ण समकोण है यानी 90 डिग्री है, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे क्या बोला इसने, अन्य दो भुजाएं प्रति 25 मीटर की हैं। जो बाकी दो भुजाएं वो दोनों बराबर हैं, 25-25 मीटर की हैं। और अन्य तीन कोण समकोण नहीं है, वो जो बाकी तीन कोण समकोण नहीं है। तो बताना दो भुजाएं और बना दो 25-25 की, तो और वो दोनों बराबर है भाई। तो ये अगर ये 25 है तो ये भी कितनी होगी 25, और ये इनमें से कोई भी कोण हमारा समकोण नहीं है। इसने पूछा भूखंड का क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में कितना होगा, इसका हमें एरिया निकालना है। तो आप देख रहे हैं ये चतुर्भुज तो कोई बन नहीं रहा हमारा, ना तो समचतुर्भुज बनना ना समानांतर चतुर्भुज बनना, ठीक है। किसी भी प्रकार का चतुर्भुज नहीं है। तो यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाना, ये 90 डिग्री है, यहाँ में एक डायगोनल बना दिया। अब बताना ये जो त्रिभुज हो गया आपका कैसा हो गया, ये जो आपका त्रिभुज बन गया कैसा बन गया भाई, सॉरी ये दो लाइन बन गई। ये इसका नाम दे दो चलो, ए बी सी और डी, त्रिभुज ए बी सी। भाई समकोण त्रिभुज होगा कि नहीं होगा, और समकोण त्रिभुज हो गया तो इसका क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं आराम से। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बताया 1/2 बेस इंटू हाइट, ये बताया था फॉर्मूला। तो आप देखिए 1/2, इसका बेस कितना भाई 24 है, 24, हाइट कितनी है 32, 2 से कट जाएगा 12 गुणा 32 में करेंगे 12 दूनी 24, 12 3 36, 36 2 38, 384 मीटर स्क्वायर, 384 मीटर स्क्वायर। ये तो अभी हमें सिर्फ इसका एरिया निकला, इसका कैसे निकालें भाई, निकल सकता है इसका भी, देखना कैसे। और भाई इसी तरीके से करना पड़ेगा इसका। तो आप देखेंगे अगर मुझे ये साइड मालूम पड़ जाए तो यहाँ भी हम क्या लगा देंगे, त्रिभुज का फॉर्मूला लगा देंगे भाई। त्रिभुज का फॉर्मूला कब, जब मुझे ये साइड मालूम पड़े, इससे आसानी से निकाल सकता हूँ भाई। तो देखना इसे अलग बना रहा हूँ मैं थोड़ा से इस तरीके से। ये आपका 32 है, ये 24, इसे निकालना है क्या है भाई, कार्ड हाइपोटेनस है। तो आप यहाँ पर अगर ये रेशियो बन सकता है तो रेशियो बना लीजिए इन दोनों साइड में, 8 चौके 32 और 8 3 24। अब आ जाइए आप ट्रिपलेट पे, ट्रिपलेट लिखाई थी मैंने 3, 4, 5, 12, 13, ज़्यादा नहीं लिख रहा। हमारे यहाँ कौन सा बनना है 3 और 4, और जो बड़ा नंबर होता है वो हमारा क्या होता है हाइपोटेनस होता है भाई। बड़ा नंबर क्या होता है हाइपोटेनस होता है। आप देख रहे हैं 3 और 4 है, 3 और 4 के साथ कौन सा नंबर होता है 5, यानी आपका हाइपोटेनस कितना होगा 5। लेकिन ये तो हमारा 3 4 होता तब 5 होता, हमारे यहाँ 32 24। हमने यहाँ रेशियो बनाया तो देखना 4 का कितना गुणा है भाई, 4 8 32, 3 8 24, यानी 8 टाइम्स है इसका, तो इसका भी 8 टाइम्स कर दो, यानी ये हमारा कितना होगा 40। ये हमारा कितना होगा 40, या फिर आप पाइथागोरस प्रमेय करके इसे निकाल सकते हैं। लेकिन मैं आपको कहूँगा ट्रिपलेट यूज करें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। हमारा ये 40 निकला है, अब तो कोई दिक्कत नहीं भाई, क्या निकाल दें इसका। अब बताना ये कौन सा हमारा हो गया, ये जो हमारा त्रिभुज बन गया, ये जो वाला है मैं इस तरीके से थोड़ी शेप चेंज कर दिए, 25, ये 25 और ये 40। त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल कैसा है भाई, ये आपका त्रिभुज कैसा है समद्विबाहु, आइसोसेलेस ट्रायंगल है क्योंकि इसकी 2 साइड बराबर होती हैं। अगर इसका समद्विबाहु जब त्रिभुज होता है तो इसका एरिया कैसे निकालते हैं, हम क्या करते हैं इस वर्टेक्स से क्या कर देते हैं परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये दोनों भुजा बराबर है तो ये आपका पॉइंट कैसा होगा, मिड पॉइंट होगा, मध्य बिंदु। अगर ये पूरा 40 है तो 20 आपका इधर होगा और 20 इधर होगा, और ये आपका होगा 90 डिग्री, ठीक है। इसका एरिया निकालना तो क्या करेंगे ए डी सी का 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। सॉरी, ये फार्मूला आपका हर जगह लग जाता है अगर आपको उस त्रिभुज का बेस और हाइट पता हो। तो आप देख रहे हैं इसका आधार तो हमें मालूम है 40 है,
कितना है भाई 1/2, इधर लिख दो कोई दिक्कत नहीं, 1/2 इंटू बेस कितना 40। हाइट और निकालनी, हाइट कैसे निकलेगी, तो आप देखेंगे ये भी आपका क्या बनेगा, समकोण त्रिभुज बन गया भाई ये इस तरीके से। ये जो त्रिभुज है ना आपका, इसको मैंने यहाँ बना दिया है, बस इसका शेप चेंज कर दिया। तो आप देख रहे हैं ये 20 है, ये आपका हाइपोटेनस कर्ड 25 है, तो बताना ये कितना हुआ, यही तो ऊंचाई है भाई, ये कितना हुआ। तो यहाँ भी ट्रिपलेट लगा दीजिए, 20 और 25 है, 20, 25 कितने से डिवाइड हो जाएगा, 5 से 4 और 5 से 5, ठीक है। इसके साथ कौन सा कॉम्बिनेशन होता है, अभी मैंने बताया 3, 4, 5, यानी कि 3, 4, 5, लेकिन रेशियो हमारा 4, 5 है, एक्चुअल तो है नहीं। यानी आप देख रहे हैं 4 का कितना गुना 5 गुना, 5 का कितना गुना 5 गुना, तो इस 3 का भी 5 गुना होगा, यानी कि 15। यानी ये जो ऊंचाई है हमारी कितनी होगी 15, क्योंकि हमारे दो साइड तो पहले से मालूम 25 और 20, यानी 3 का कितना गुना 5 गुना 15 होगा, 15 कौन होगा ये। यहाँ से हमारी हाइट भी मालूम पड़ेगी कितनी 50। ये समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई, देखो ट्रिपलेट का यूज और कुछ नहीं है। और वैसे समझ आ रहा होगा क्यों, क्योंकि ये सब चीज़ मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो आप देखें 2 से कितनी बार डिवाइड हो जाएगा 20, 20 के गुणा 15 में करें कितना हो जाएगा 300। आप इसका इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और भी तरीके से निकाल सकते हैं, कौन सा, विषम बाहु त्रिभुज जो होता है, S माइनस A S माइनस B S माइनस C स्क्वायर रूट के अंदर जो फॉर्मूला था उससे भी, लेकिन उससे थोड़ा लेंथ हो जाएगा, मैं कह रहा हूँ इससे जल्दी हो जाएगा। आपने इसका एरिया निकाला कितना भाई, इसका एरिया निकाला 384 इसका, और इसका एरिया निकाला 384। मुझे निकालना है ABCD यानी कि इस पूरे भूखंड का क्षेत्रफल। तो क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, यानी कि 384 प्लस 300 कितना हो जाएगा 684। भाई हमें इस पूरे का क्षेत्रफल चाहिए ना, दो त्रिभुज अलग अलग बना लिए, इसका निकला 384, इसका निकला 300, दोनों को ऐड कर देंगे, इस पूरे का निकला 684, बस। कौन सा, डी ऑप्शन। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 192 दिया है, यदि एक समबाहु त्रिभुज के एक वर्ग का परिमाप समान है। अब इसने बोला एक समबाहु त्रिभुज है और एक वर्ग है, दोनों का जो परिमाप है पेरीमीटर है वो क्या दिया, समान दिया, इक्वल दिया है, ठीक है। तो बना दीजिए भाई, ये समबाहु त्रिभुज बना दिया और ये मैंने वर्ग बना दिया, ये ए, ये भी है, ये भी है, इसकी साइड मैंने कैपिटल ए मान ली भाई। दोनों साइड को बराबर नहीं मान सकते भाई, क्योंकि ये हमारा समबाहु त्रिभुज क्या वर्ग है, ठीक है, स्क्वायर है। इन दोनों का पेरीमीटर बराबर दिए, तो बताना समबाहु त्रिभुज का पेरीमीटर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और उसका क्या हो जाएगा 4a, ठीक है। सही भुजाओं का योग होता है पेरीमीटर। यहाँ से हम निकाल सकते हैं a/a बराबर कितना हो जाएगा 4/3, बिल्कुल सही है भाई, निकाल सकते हैं भाई। क्वेश्चन के अंदर पूछा है उनके क्षेत्रफल का अनुपात, तो बताना इसका जो रेशियो एरिया होगा वो क्या होगा √3/4a²। इसका एरिया क्या होगा a²। भाई एरिया क्या होता है √3 साइड का स्क्वायर, साइड क्या माने a माने, यानी √3 भाई 4a²। और स्क्वायर का एरिया क्या होता है सिर्फ साइड का स्क्वायर, साइड क्या a यानी a²। इनका हमें रेशियो चाहिए, यानी कि अनुपात लगा दीजिए, बस ये चाहिए। अब आप देख रहे हैं ऐसा तो हमारा ऑप्शन में कहीं है नहीं, आप देख रहे हैं यहाँ पर a² है और यहाँ देख रहे हैं a², इसकी वैल्यू चाहिए, तो आप देखें इसकी वैल्यू कहाँ से रख सकते हैं, यहाँ से a बराबर 4 और स्मॉल a बराबर 4 और कैपिटल A बराबर 3 लिख दीजिए। तो √3/4 इंटू स्मॉल a की जगह कितना 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, क्योंकि स्क्वायर है भाई यहाँ पर रेशियो। इसी तरीके से कैपिटल A का स्क्वायर, कैपिटल A कितना 3 का स्क्वायर कितना 9। आप देखें 4 से 4 बार कट जाएगा, यानी कि 4√3/9। लेकिन आप देख रहे हैं इस तरीके से कहीं भी आपका ऑप्शन नहीं है। फिर क्या करें भाई, क्या करेंगे, दोनों साइड में आप √3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए आप अपनी तरफ। आपका आंसर ये सही है लेकिन ऑप्शन में नहीं है, आपका आंसर यही सही है लेकिन ऑप्शन में नहीं है, तो भाई हमें जो ऑप्शन दिया है उसी तरीके से करना पड़ेगा। तो √3 का मल्टीप्लाई इधर भी कर दिया भाई, रूट हमें ख़त्म करना है तो सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे 9 × √3, ठीक है। अब ऐसा मत करना, इससे कैंसिल कर देना, फिर तो ये चीज़ निकल के आ जाएगी। आप देखिए 4 × √3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा रेशियो 9√3। आप देखेंगे 3 से कितनी बार कट जाएगा 3 बार कट जाएगा, इधर क्या बचा 4 और इधर रेशियो हो गया कितना 3√3। ये आपका आंसर होगा 4:3√3, ठीक है, सी ऑप्शन। इसी तरीके से आप देखिए क्वेश्चन नंबर 193, 1 सेंटीमीटर कम के मीटर स्टिक से मापे गए कपड़े की लंबाई 100 मीटर है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इसने क्या बोला 1 सेंटीमीटर कम के मीटर स्टिक से मापे गए कपड़े की लंबाई 100 मीटर है। तो मुझे पहले ये बताना कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं वास्तविक।
1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। बिल्कुल सही है भाई, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। लेकिन इसका जो मीटर है वो 100 सेंटीमीटर का नहीं है, इसका मीटर कितने सेंटीमीटर का है? 1 सेंटीमीटर कम है, 1 सेंटीमीटर कम है। यानी इसका जो मीटर है 1 मीटर कितने के बराबर है? 99 सेंटीमीटर के बराबर है। बिल्कुल सही बात है भाई, ये अपनी तरफ से करने ना, क्वेश्चन के अंदर बोला है इसे कि 1 सेंटीमीटर कम के मीटर इस तरह से नापे गए कपड़े की लंबाई 100 मीटर है। कितनी? 100 मीटर। माना कि मीटर स्टिक की माप सही है तो कपड़े की वास्तविक लंबाई कितनी है? तो अब देखना, इसने बोला कि 99 को सही मान लो, तो पूछ रहा वास्तविक लंबाई कितनी होगी? 1 मीटर में कितना? 99 सेंटीमीटर। तो 100 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे भाई? 1 मीटर में 99 सेंटीमीटर, तो 100 मीटर में कितने सेंटीमीटर? भाई क्या कर देंगे, इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे भाई। 1 सेंटीमीटर 99 सेंटीमीटर, 100 मीटर में कितना? भाई दोनों तरफ क्या कर दिया, यहाँ भी 100 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आप देखिए इधर बन जाएगा 100 मीटर और इधर मल्टीप्लाई हो कितना आ जाएगा? 9900 सेंटीमीटर। बस ये आंसर है, सिंपल सा था और कुछ नहीं था इसमें। डी ऑप्शन, ठीक है। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 194, एक समानांतर चतुर्भुज लास्ट क्वेश्चन है, कितनी जल्दबाजी कर रहा हूँ एक समानांतर चतुर्भुज की भुजाएं 60 मीटर और 40 मीटर हैं। आपका पैरेललोग्राम है और उसकी साइड दे रखी है कितनी? 60 और 40। तो बना दीजिए, ये आपका पैरेललोग्राम है भाई, इस तरीके समानांतर चतुर्भुज है और इसकी जो साइड दे रखी है वो 60 है और क्या है? 40 है, ठीक है। और उसका एक बिकड़ 80 मीटर लंबा है, उसका क्षेत्रफल कितना हो? अब आपकी इच्छा है, चाहे तो इस बिकड़ की लंबाई 80 मान लीजिए, चाहे इसकी मान लीजिए, जो आपका दिल करे। मैं ज़बरदस्ती नहीं कर रहा कि भाई इसे मानिए इसे मान, जो आपका मन करे। जैसे मैंने मान लिया इसे 80, ठीक है, इसको 80 मान लिया। इसे आपके मन में अगर ये आ रहा है इसे क्यों माना मास्टर जी हम तो इसे मानेंगे, इसे मान लो कोई दिक्कत नहीं, इसे 80 मान लो। ये 60 है ये 40 है, अगर ये 60 है तो ये भी तो 60 होगा, अगर ये 40 है ये भी 40 होगा। आमने सामने की यानी अपोजिट साइड क्या होती है? बराबर होती है, ये बताया बराबर होती है और समानांतर भी होती है, किसी से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ मैंने एक चीज़ बताई थी आपको समानांतर चतुर्भुज के अंदर कि ये जो आपका डायगोनल है, ये जो डायगोनल है पैरेलल को 2 बराबर भागों में बांटता है। यानी ये जो 2 ट्रायंगल बनेंगे, ये एक तो आपका त्रिभुज है और एक त्रिभुज है, इन दोनों ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो क्या होगा? बराबर होगा, इसका और इसका। तो आप एक ट्रायंगल का एरिया निकाल लीजिए और उसका डबल कर देंगे तो पूरे इसका क्या निकल आएगा? पैरेललोग्राम का एरिया निकल आएगा। तो इसका नाम देना चाहो दे दो, नहीं तो कोई बात नहीं। त्रिभुज का एरिया क्या होगा भाई? आप देख रहे हैं त्रिभुज कैसा है? विषमबाहु त्रिभुज है और विषमबाहु त्रिभुज के लिए फॉर्मूला लिखाया था मैंने। स्केलेन ट्रायंगल आपका है एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ये फॉर्मूला लिखाया था। एस क्या है आपका? अर्ध परिमाप है, सेमी पेरीमीटर है, तो एस की वैल्यू कैसे निकालते? ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। और ए बी सी यहाँ पर कोई सी मान लीजिए, चाहे ऐसे मान लो, चाहे ऐसे चाहे ऐसे, ए बी सी किसी कोई सा नाम दे दो, इससे कोई दिक्कत नहीं। तो देखेंगे 60 प्लस 40 प्लस 80, ठीक है, डिवाइड बाई 2। ए बी सी मान लिया इनको मैंने। 60 और 40 100, 100 और 80 कितना? 180, ठीक है ना। 60 40 80 है ना, 60 40 80, ठीक है। 60 और 40 100 और 180, 180 बट्टे 2 यानी कि 90 हो जाएगा ये भाई। 180 बट्टे 2 यानी 90 हो जाएगा। एस की वैल्यू 90 यहाँ पुट कर दीजिए, आपका एरिया निकल आएगा भाई। तो यहीं लिख दूँ भाई, कोई दिक्कत तो नहीं। ये 90 एस और 90 माइनस 60, 90 माइनस 40 और 90 माइनस 80, ठीक है भाई। एस की जगह 90 लिख दे और ए बी सी की जगह 60 40 80। अब ये मत कहना ए को 60 माना, ए को 40 मान लो, कोई दिक्कत नहीं भाई। ए बी सी कोई सा मान लो, कोई दिक्कत नहीं। तो आप देखिए 90 हो गया, 90 में से 60 जाएगा कितना बचेगा? 30 बचेगा। 90 में से 40 जाएगा 50 बचेगा। 90 में से 80 जाएगा 10 बचेगा, ठीक है। यहाँ कोई ऐसा नंबर है आपका जिसका हम स्क्वायर रूट निकाल सकें? तो आप देखेंगे कोई भी हमारा ऐसा नंबर नहीं है हम जिसका स्क्वायर रूट निकाल सकें। लेकिन हाँ एक काम कर सकते हैं यहाँ पर, क्या? जैसे 90 है, 90 के फैक्टर करेंगे 30 इंटू 3। क्यों? क्योंकि हमारा 30 नंबर है, इसका पेयर बन जाएगा, ठीक है, ये हो गया। इसी तरीके से 50 के कर लिए 10 इंटू 5,
होने को तो और भी हो सकते हैं, लेकिन यही नंबर मैंने क्यों लिए, क्योंकि देखना आप एक 30 ये है और एक 30 है, ये हमारा पेयर कंप्लीट हो जाएगा। पेयर कंप्लीट है यानी कि स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा जो पेयर बनेगा वो। इसी तरीके से एक 10 यहाँ पर, एक 10 यहाँ पर, ये भी हमारा पेयर बन जाएगा और पेयर हमारे बाहर निकल आएगा स्क्वायर रूट के, यानी एक 10। अब क्या क्या बचा, एक तो ये 3 बचा और ये 5। अब इसका पेयर नहीं बनेगा क्योंकि नंबर हमारे अलग अलग हैं, सेम नंबर का पेयर बनाते हैं। 3 और 5 इनका पेयर बनेगा नहीं, तो इसे हम स्क्वायर रूट के अंदर रहने देंगे। 3 × 5 इसे अंदर ही रहने दो। आप देखेंगे 30 × 10 कितना हो जाएगा, 300, और 3 × 15 नहीं 5 है, अब हो जाएगा 15। ठीक है भाई, 3 और 5 था, 300 × 15। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकला, हमें निकालना है समानांतर चतुर्भुज का। तो समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 300√15 × 2। डबल कर देंगे। डबल क्यों करना समझ आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर 2 त्रिभुज बनना है और दोनों त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो बराबर हो। क्यों, क्योंकि देखना भाई ये 40 है, ये भी 40 होगा, ठीक है, और ये 60 है तो ये भी 60। अब बताना इस त्रिभुज की भुजा और इस त्रिभुज की भुजा क्या अलग अलग है, एक जैसे हैं भाई, एक जैसे हैं कि नहीं। ये 40 60 80, इसके भी 40 60 80। तो जब भुजा बराबर हैं तो एरिया भी तो बराबर ही आएगा, तो हमें इसे बराबर दोबारा निकालने की जरूरत है नहीं। हम क्या करते हैं, डायरेक्ट डबल कर देंगे। 300 को 2 में गुणा करेंगे 600 हो जाएगा, और रूट कितना 15। ये आपका क्या निकला आंसर, नीचे वाला ये, ठीक है, ये आपका क्या आंसर 600 रूट कितना 50, हमारे समानांतर चतुर्भुज का एरिया। तो दोस्तों आज हमने कौन सा डी ऑप्शन है ये हमने भाई टॉपिक कंप्लीट कर लिया, कौन सा एरिया वाला। और अगला जो टॉपिक होगा हमारा कौन सा होगा, वॉल्यूम होगा। तो कैसा लगा भाई ये पूरा टॉपिक, मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर भी करना। और आपसे बार बार बोलता हूँ, आज भी कर रहा हूँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करवाइए। जो भी आपके दोस्त हैं, साथी हैं, एसडीएफ का मैथ पढ़ते हैं या कोई और पढ़ते हैं, उनसे बोलिए कि इस चैनल पर अच्छा पढ़ाया जाता है और इस चैनल को जो सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।